आपने एक कहावत सुनी होगी, सबने सुनी होगी कि लव इज बेबी लव इज गॉड। क्या है? सब बोलते हैं बच्चों से प्यार करना और भगवान से प्यार करना सिचुएशन फॉर सिमिलरली, एक जैसी। अगर हम बच्चों से प्यार करते हैं और भगवान से प्यार करते हैं तो बराबर है। बता सकते हैं कैसे? बता सकते हैं? मैं बताता हूं। बच्चों से प्यार करना और भगवान से प्यार करना सेम सिचुएशन एक है। जिस तरह भगवान किसी के प्रति, किसी के भी प्रति, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे आप हों, चाहे हम सब हों, किसी के भी प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रहती है, कोई गलत विचार नहीं रहते हैं, कोई गलत समीकरण नहीं रहते हैं, कोई गलत परिभाषा नहीं रहती है। जो जैसा करता है या जिसने जैसा किया या जो करने जा रहा है अपनी प्लानिंग के हिसाब से, अपने हिसाब से जिस चीज़ को अंजाम देने जा रहा है वो स्वयं उसका जिम्मेदार है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। बच्चे, अब बात आ गई बच्चों की। छोटा बच्चा किसी काम को अंजाम देता है, उसमें कोई रहस्य नहीं है, ना किसी के प्रति कोई द्वेष है, ना कोई भावना है, ना कोई गलत विचार है, ना कोई गलत समीकरण है। उसे पता नहीं है, उसे पता नहीं है। इधर भगवान को पता है लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। और बच्चे को ये नहीं पता है कि हमें क्या करना है, हम क्या करने जा रहे हैं। देखा होगा आपने एक नवजात छोटा सा बच्चा जो केवल गोदी में खेलता हो, थोड़ा थोड़ा चलना सीख गया हो, जिसके बोलते घुटनों के भर, किसी भी चीज़ को जाके हाथ लगा देगा, किसी भी चीज़ को जाके बिखेर देगा, किसी भी चीज़ को टच कर देगा। चाहे प्रेस हो, अगर प्रेस रखी है, प्रेस में लाइट है, प्रेस गर्म है, तो बच्चा प्रेस पे जाके पकड़ लेगा। उसको ये नहीं पता है कि हम इससे जल जाएंगे। दूध रखा हुआ है, दूध गर्म है, थाली में रखा है, कटोरी में रखा है, गिलास में रखा है, तो बच्चा उसको जाके बिखेर देगा, हाथ लगा देगा, बच्चा जल जाएगा। मतलब उसे ये पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका हमारे ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है। उसकी विचारधारा में, उसकी मेंटलिटी में ऐसा कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं आता है। जहां जा रहा है चलता चला जाएगा, भले आगे जाके वो गिर जाए, पड़ जाए, दांत टूट जाए, मुंह फूट जाए, सिर फूट जाए। मैं अपनी एक आपको कहानी बताता हूँ, अपनी फैमिली से रिलेटेड। मेरी एक सिस्टर है, उसका एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो एक बड़ा एक छोटा। तो छोटा वाला मेरा जो भांजा है, वो जो चबूतरा होता है उसके किनारे पे खड़ा था, और उससे जो 2-3 साल जो बड़ा है वो आया पीछे से और उसने आके ऐसे धक्का मार दिया। छोटा वाला भांजा नीचे जो खरंजा होता है, पक्का रोड था, उस पर गिर गया, उसके सिर में चोट लग गई, ठोड़ी में चोट लग गई, मतलब पूरे चेहरे पे उसकी चोट आ गई, भयंकर चोट आई। मेरा अपना भांजा। तो बच्चों को पता नहीं रहता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं,
इसका रिजल्ट सही आएगा या गलत आएगा। इसलिए कहते हैं कि लव इज बेबी लव इज गॉड। बच्चों से प्यार करना और भगवान से प्यार करना बराबर होता है। कई बार हम लोग अपने बुजुर्गों की बात करते हैं ना, कि पहले का ज़माना कैसा था, अब ज़माना कैसा है। पहले का ज़माना अच्छा था, अब तो ज़माना बहुत बेकार आ गया है। और हम ये भी बात करते हैं कि अब ज़माना कैसा आ गया है, और हम अपनी भी बात करते हैं। हम अपनी भी बात करते हैं कि हम लोग कैसे होते जा रहे हैं, और हम लोग ये भी बात करते हैं कि लोग कैसे होते जा रहे हैं। हमसे रिलेटेड जो भी हमारे फैमिली से रिलेटेड, घर के, परिवार के, बाहर के, समाज के, देश के लोग कैसे होते जा रहे हैं, और हम आगे की भी सोचते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी कैसी होती जा रही है। हमने अपने दादाजी का भी ज़माना देखा है। हम देखते हैं, मेरे तो अभी फ़िलहाल दादाजी नहीं हैं, गुजर गए मेरे तो बाबा। हमारे इधर पिताजी के पिताजी को बाबा बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं। हम लोग अपना ज़माना भी देखते हैं, हम लोग अपने दादाजी का भी ज़माना देखते हैं। हमने दादाजी का ज़माना देखा, पिताजी का ज़माना देखा, और देखते हैं हम अपना भी ज़माना देखते हैं, और हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम अपनी वृद्धि देख रहे हैं, हम अपनी वृद्धि देख रहे हैं। हमारे बुजुर्गों पर इतना कुछ नहीं था साधन, इतने कुछ साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जीवन जिया उसको हम आज भी याद करते हैं। हमारे पास बहुत कुछ साधन है, फिर भी हम वो नहीं जी पा रहे जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज जीकर चले गए। हम वो नहीं दे पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे जो वो हमें देकर चले गए। जैसे पहले साधन उतने नहीं थे। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, पढ़ते भी हैं, किताबों में, कॉपियों में, ग्रंथों में, सही जगह एक दूसरे से भी हम लोग जानकारी लेते हैं। उतने साधन नहीं थे, अन्न उतना नहीं था, अन्न की व्यवस्थाएं उतनी नहीं थी, खेती उतनी नहीं थी। अन्न था, लेकिन अन्न की व्यवस्थाएं उतनी नहीं थी, खेती उतनी नहीं थी, उतनी खेती नहीं होती थी, क्योंकि साधन कम थे। किसान के पास अन्न ज़्यादा नहीं होता था, पहले कम अनाज होता था, लेकिन हम सब लोग थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही, पर सब खाकर ही सोते थे। कोई भूखा बिलखता नजर नहीं आता था। आज आप लोग देख रहे हैं कि साधन बढ़ गए, अन्न बढ़ गया, सुविधाएं बढ़ गईं, व्यवस्थाएं बढ़ गईं,
फसलें बढ़ गई, नस्लें बढ़ गई, लेकिन फिर भी जाकर देखो हमारे देश में, हमारे समाज में भूखों की कमी नहीं है। भूखों की कमी नहीं है हमारे देश में आज भी। किसी कवि ने कहा है कि हमारे देश में अगर ये सब लोग कहना सुनना सीख जाएं कि आज हमारे साथ जो समस्या है, आज जो हमारे साथ प्रॉब्लम है, ये कल किसी और के भी साथ हो सकती है। क्यों ना हम इसकी मदद करें किसी भी रूप में। किसी कवि ने कहा है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे का अधिकार छीनना चाहता है, इसका भी ले लूं, इसका भी ले लूं, इसका भी ले लूं, उसका भी ले लूं। इसी विचारधारा में हम दिन रात खोए रहते हैं। हमारी ऐसी भावना हो गई है, हम ऐसी भावनाओं के साथ जीते हैं और लोग जी रहे हैं। ये मेरे से आगे निकल गया, मैं इसका भी छीन लूं। कहते ना, हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा, और देगा क्या जवाब जब परलोक जाएगा। क्यों भूलता है जग में बलवान तू नहीं, और सबसे बड़ा जगत में भगवान तू नहीं। किसी को मार के खाओ तो विकृति कहते हैं, तुम अपना खाओ मैं अपना खाऊं, इसे प्रगति कहते हैं। और मेरे सारे कोई दूसरा भी खा सके, इसे संस्कृति कहते हैं। और हर चीज का प्रावधान है। कर्म दंड वैकुंठ खजाना, सड़े गले नए होए पुराना। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देव फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाए फल सोई, निगम नीत अस कहीं कर कोई। अनाज बड़ा है, पर अनाज के साथ साथ भूख भी बड़ी है। व्यवस्थाएं बड़ी हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के साथ साथ लोग भी बड़े हैं। अनाज के साथ साथ हम लोग दूसरों का अधिकार भी खाने लगे हैं। पहले स्थिति ये थी कि एक रोटी होती थी तो भूख भी एक रोटी की होती थी। तो लोग आधा पेट भरने में अपनी प्रसन्नता समझते थे, और आधी रोटी किसी को खिलाने में अपना सौभाग्य समझते थे कि आधी रोटी जो बच गई है इसको कोई दूसरा खा लेगा, किसी भूखे को भोजन मिल जाएगा। हम लोग ऐसी विचारधारा में नहीं जी रहे हैं। पहले स्थिति ये थी कि हमारे पास कुछ है तो क्यों ना हम इसका फायदा किसी और को भी दें। जिस सुविधा का लाभ हम ले रहे हैं तो क्यों ना इस सुविधा का लाभ किसी और को भी दें।
साधन छोटे थे, छोटा सा साधन था, परिवार बड़े थे, पर छोटे कम साधनों में भी सब कुछ व्यवस्थित कर लेते थे, अपनों के लिए, औरों के लिए अपने आप व्यवस्थित कर लेते थे कि कौन कौन क्या क्या, किसको क्या क्या, कैसे। और आज साधन बड़े हैं, संसाधन बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में लोग एक दूसरे को व्यवस्थित नहीं कर पाते। पहले घर छोटे होते थे, मकान छोटे होते थे, मिट्टी के होते थे, कच्चे मकान होते थे, फिर भी सब मकानों में रहते थे, मकानों में ही सोते थे। आज एक एक व्यक्ति के पास, जितने भी आप लोग बैठे हो, अगर ये बात गलत हो तो बताना कि ठीक है साहब ये बात गलत है। एक एक व्यक्ति के पास 10-10 मकान है, 5-5 मकान है, 8-8 मकान है, 4-4 मकान है, और बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े प्लाट हैं। लेकिन उसकी सुविधा क्या कोई ऐसा भी ले रहा है जिसके पास मकान नहीं है? दस मकान होने के बाद भी, 5 मकान होने के बाद भी हम अपने बूढ़े माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते। सच्चाई है। भले ही आप लोगों को थोड़ा सा सुनने में ऐसा लग रहा हो कि ये गलत है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ सारी संपत्ति है, बहुत कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके माता पिता उनके साथ नहीं है। मैं कई बार पूछा हूँ कि यार ऐसे कैसे? कहते नहीं, सब कुछ टाइम पर मिल जाता है, मम्मी पापा को किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ टाइम पर मिल जाता है। तो एक बात मेरे दिमाग में आती है कि टाइम पर तो हम लोग जानवरों को भी खाना खिला देते हैं। जब तक हम अपनों से इन कानों के द्वारा, इस मुंह के द्वारा, इन आँखों के द्वारा किसी प्रक्रिया को जब तक कह नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक उनको अपनत्व की भावना का एहसास नहीं होता है। उनके पास जगह ही नहीं है कि अपने माता पिता को अपने साथ रख सके। क्या हुआ? हम छोटे हो गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना विशाल रूप होने के बाद भी, मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कपड़े, इतने सब कुछ होने के बाद भी क्या हुआ? हम छोटे होते चले गए। पहले कपड़ा भी कम था, लेकिन सभी कपड़े पहनते थे। आज कपड़ा बहुत है और हम नंगे होते चले गए, क्योंकि हम शान समझते हैं, हम अपनी शान समझने लगे हैं। साधन बड़े हैं, सब कुछ बड़ा, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, वो नीचे चली गई। देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, गरीबी अमीरी का पैमाना हम धन और दौलत से नहीं नाप सकते।
आपके भाव और विचारों का विषय है। आप गरीब रहकर भी किसी की इज्जत करते हैं, गरीब रहकर भी किसी की इज्जत कर सकते हैं, और अमीर रहकर किसी की इज्जत करोगे जब तो आपको और भी तवज्जो मिलेगी। हम आदि खाकर भी, आदि खाने के बाद भी किसी को पूछ सकते हैं, भाई आपने खाया कि नहीं खाया, मेरे पास है। और कभी भी गरीबी अमीरी का पैमाना हम धन दौलत से नहीं नापते, तो विचारों का विषय है। कहते हैं ना, गरीब की अमीर से इज्जत कम नहीं होती है, सोने के लाख टुकड़े कर दो मगर कीमत कम नहीं होती है। दोस्ती क्या करे कन्नड़ और कमीनों से, और मुफ्त में बदनाम हुए धनिया और पुदीनों से। दोस्ती करनी चाहिए तो हीरे और नगीने से, घिसते घिसते घिस जाए फिर भी लगा लो सीने से। ये कहावत कई साल पहले मैंने अपने गांव में लिखी थी। मेरे गांव में एक काका लगते हैं, वो सबके काका हैं, उनका नाम है दीवान जी, उनका नाम ही दीवान जी है। वो चाहे किसी के चाचा लगते हों, चाहे किसी के बाबा लगते हों, चाहे किसी के भतीजे लगते हों, चाहे किसी के भाई लगते हों, उनको सब लोग काका करके बोलते थे। उनमें एक कमी थी, थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग करते थे। मेरे गांव में एक कीर्तन था, अभी भी मेरे गांव में कीर्तन होते हैं, तो उस कीर्तन में मैं गया था। उस कीर्तन में उन्होंने ये बात बोली थी कि गरीब की अमीर से इज्जत कम नहीं होती है, सोने के लाख टुकड़े कर दो मगर कीमत कम नहीं होती है। दोस्ती क्या करे कंजर और कमीनों से, और मुफ्त में बदनाम हुए धनिया और पुदीनों से। दोस्ती करनी चाहिए तो हीरे और नगीने से, घिसते घिसते घिस जाए फिर भी लगा लो सीने से। और ये बात आज ऑन रिकॉर्ड, उनकी सुनी हुई बातें, उनकी सुनी हुई कहानी मैंने उस टाइम लिखी थी और आज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये लिखता नहीं तो मैं पढ़ता नहीं, और पढ़ता नहीं तो आप लोगों के सामने आज ये बोल नहीं पाता। यही हमारी जीवनी है। हमने किसी से जानकारी ली और वो जानकारी हमने किसी और को दी, क्या हुआ? मार्केटिंग बढ़ी, मार्केटिंग की वैल्यू बढ़ी। हम कहीं गए, हमने कहीं समय दिया, और वहाँ समय देने से हमने कुछ बातें लिखी, कुछ बातें नोट की, और फिर वो बातें कहीं हमने जाके शेयर की, तो इससे लोगों पे फर्क पड़ता है, समाज पे फर्क पड़ता है। मैं डी.के. यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, आज यही कहूँगा आप सब लोगों को कि हम किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हैं। कहते हैं नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। कितने आए, कितने गए और कितने आएंगे, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, ना कोई रहा। अब तक कोई रहा है? आप बताओ। अगर हमें ऐसा लग रहा हो कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा, पिछले संडे को मेरी एक सेमिनार थी कहीं, तो एक व्यक्ति थोड़े आने में लेट हो गए, तो 4 आदमी उनका इंतजार कर रहे थे किसी काम के लिए। तो उन्होंने आते आते यही बात बोली कि मेरे को पता था मैं लेट जाऊंगा तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो वो उस दिन वाली बात मेरे को आज यहाँ याद आ रही है
यही है। अब उनकी ऐसी फिलॉसफी है, ऐसी विचारधारा, ऐसी मेंटलिटी है कि कह हमारे बिना काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ आप लोगों से कि हम अपने पूर्वजों को याद करें। करो, कर सकते हो, याद करो। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी हैं, आज हैं दुनिया में, नहीं है ना? फिर काम कैसे चल रहा है? आप लोग कैसे जिंदा हो? कैसे आपका काम चल रहा है? किस तरह आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है? कैसे आप जॉब कर रहे हो? तो किसी के बिना कभी कोई काम नहीं रुकता है, ये ध्यान रखना। हम अपने पूर्वजों की बात करें, अपने दीवार पर हमने जो फोटो लगा रखे हैं, जो तस्वीरें लगा रखी हैं, अगर हम इन तस्वीरों की तरफ देखें और थोड़ा इन पर टिप्पणी करें, क्या ये आज हैं? नहीं है। आज ये नहीं है तो इनके बिना हमारा काम कैसे चल रहा है? इसलिए दुनिया में कभी भी किसी के बिना काम नहीं रुकता है। तो अपने आप को एक ऐसी व्यवस्था से जोड़ें, एक ऐसी विचारधारा से जोड़ें जो कि किसी के दुख का कारण ना बने। हम ऐसी कोई डेफिनेशन तैयार करें जिससे और लोगों को भी फायदा मिल सके। ऐसी हमारी विचारधारा होनी चाहिए।